हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में जो प्रमुख क्रांतियां चलाई गई हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेडिंग लिखना, प्रमुख क्रांतियां। ठीक है, इसमें हम जानेंगे हरित क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी के बारे में जानेंगे। ध्यान देना, क्रांति शब्द का तात्पर्य होता कि किसी भी क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन हो जाना, एकाएक क्या हो जाना, परिवर्तन। तो हम एक एक क्रांति के बारे में जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे नंबर 1 हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है। पूछा जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। तो ये पहला पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इसमें इसके अगर जनक पूछे जाए, जनक, तो ये जनक याद रख लेना। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। ध्यान देना, इसके बारे में मैं पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो यहां पर हम केवल नाम लिखेंगे और जिस क्रांति के जनक इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उनको पढ़ेंगे और वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये क्रांति और उधर संबंधित क्षेत्र, ठीक है ना, क्रांति और संबंधित क्षेत्र। दूसरा जो पढ़ेंगे हम इसी में श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। और इसको ही ऑपरेशन फ्लड बाद में नाम दिया गया, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो ये भी याद रखना। और ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछे जाएं तो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको क्या बोलते हैं? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट पे याद ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक हमने केवल 2 क्रांतियों के बारे में जाना। इधर हम लिख रहे क्रांति और उधर संबंधित क्षेत्र। तो हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। कौन है भारत में जनक? एमएस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड पूछा जाए किससे? दुग्ध उत्पादन से। इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें क्या बोलते हैं? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। तीसरी इसमें हम एक प्रमुख क्रांति देखेंगे, नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति का संबंध क्षेत्र पूछा जाए तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। इसके अगर जनक पूछे जाएं तो अरुण कृष्णन। जनक कौन है? अरुण कृष्णन, ठीक है। अगली क्रांति गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति पूछा जाएगा पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो झींगा मछली उत्पादन, ठीक है, और प्याज ऑनियन उत्पादन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। वास्तव में ध्यान देना, झींगा मछली मछली नहीं है, ये क्या है? कीट है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, झींगा मछली वास्तविक मछली नहीं है। वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और दूसरा क्या ध्यान रखेंगे? गुलाबी क्रांति का जनक अगर पूछा जाए एग्जाम में, जनक, तो दुर्गेश पटेल। क्या नाम याद रखना? दुर्गेश पटेल। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक। अगली जो क्रांति हम पढ़ेंगे, सिल्वर, रजत क्रांति बोल सकते हो इसको, रजत क्रांति।
या सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति तो एग्जाम में पूछा जाएगा रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? ये अंडों के उत्पादन से संबंधित है, वह मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से, वह मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने से। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। पूछा जाएगा भारत में रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का जनक कौन है? तो जनक में नाम लिखना श्रीमती इंदिरा गांधी। तो जनक कौन है? इंदिरा गांधी। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना 5 प्रमुख क्रांतियों के बारे में, जिसमें हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, इसके जनक है MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। फिर हमने जाना नीली क्रांति मत्स्य या मछली उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं। रजत क्रांति अंडे व मुर्गी से। ठीक है, अब नंबर 6 नोट करना आप। नंबर 6, इसी में जानेंगे हम पीली क्रांति। पीली क्रांति, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर इसके जनक पूछे जाएं, पीली क्रांति के जनक, तो जनक है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, तो ये भी आपको एक याद रखनी है। ठीक है, अगली जो प्रमुख क्रांति है लाल क्रांति। लाल क्रांति पूछी जाएगा, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मांस व टमाटर से संबंधित विषय ध्यान रखने हैं हमें। मेन पॉइंट हमारा क्या है? संबंधित विषय याद रखना, ध्यान देना। काली क्रांति पूछा जाए, काली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ये कोयला और पेट्रोलियम, इसके विषय क्या है? कोयला व पेट्रोलियम। कोयला व पेट्रोलियम से संबंधित है काली क्रांति। यहीं पर ध्यान देना। अगली जो हमें क्रांति देखनी है वो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि सैफरॉन क्रांति। सैफरॉन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप याद रखना, सैफरॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। उत्पादन से। ठीक है, अगली जो क्रांति इंपोर्टेंट है गोल क्रांति। गोल क्रांति कभी कभी इंग्लिश नाम से आती है राउंड रेवोल्यूशन। किस नाम से आती है? राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन। तो ये किससे संबंधित है? गोल क्रांति ये संबंधित है आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से। ठीक है, आलू उत्पादन से। तो अभी तक हमने इसमें जानी नंबर 6 में कौन सा जाने? पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति मांस व टमाटर उत्पादन से, काली क्रांति कोयला व पेट्रोलियम उत्पादन से, सैफरॉन क्रांति केसर उत्पादन से, और गोल क्रांति ये राउंड रेवोल्यूशन आलू उत्पादन से। ठीक है, इन सबों को नोट करो, फिर हम कुछ अन्य पर चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी तक हमने कितनी क्रांतियों के बारे में जाना? 10 प्रमुख क्रांतियों के बारे में जाना। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अन्य क्रांति जानेंगे। यहां से एक सवाल एग्जाम में बनने के चांस रहते हैं, तो इनको अच्छे से हमको याद रखना है। ठीक है, नंबर 11 जो हमको याद रखनी है, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति पूछा जाएगा, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो ध्यान देना, ये मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन, इसका सब्जेक्ट क्या है? मसाला उत्पादन। ठीक, अगला जो क्रांति हमको याद रखने हैं परामनी क्रांति। परामनी क्रांति, अगर पूछा जाए परामनी क्रांति किससे संबंधित है? तो भिंडी उत्पादन से। किससे?
भिंडी उत्पादन, उत्पादन। ठीक, इसी में नंबर 13 हमको याद रखनी है, कौन सी क्रांति? सूर्योदय क्रांति, सूर्योदय क्रांति। सूर्योदय क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास से, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास। ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 14 अमृत जोड़ो या अमृत क्रांति। अमृत क्रांति पूछी जाए किससे संबंधित है अमृत क्रांति? तो ये नदी जोड़ो परियोजनाओं से, जोड़ो परियोजना से संबंधित है। ठीक है, अगला याद रखना है हमको नंबर 15 सुनहरी, सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति कभी कभी स्वर्णिम क्रांति के नाम से आती है, गोल्डन रेवोल्यूशन, स्वर्णिम या गोल्डन। ठीक है, क्रांति। तो ये किससे संबंधित है? ये ध्यान देना, फल, फलों में भी कौन सा? शहद, सॉरी सेब, प्रमुख फल सेब। इसी में बागवानी, बागवानी उत्पादन संबंधित है और शहद उत्पादन। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, नंबर 16 जो हमको याद रखनी है, जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो याद रखना है हमको, स्वर्ण तंतु क्रांति, या इसी को क्या बोला जाता? गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। तो ये अगर पूछी जाए तो ये जूट उत्पादन से, जूट या पटसन, जूट या पटसन उत्पादन से। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, नंबर 17 जो आपको याद रखनी है, सिल्वर यानी रजत, रेशा क्रांति। रेशा तंतु एक ही बात होती है। ठीक है, रजत क्रांति अंडा मुर्गा से है और रजत रेशा क्रांति या सिल्वर फाइबर क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कपास से, इससे कपास उत्पादन से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अगली जो क्रांति आपको याद रखनी है, हरित सोना क्रांति या ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। हरित सोना क्रांति, या इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड रिवोल्यूशन। ठीक है, अगर ये पूछी जाए तो इसमें बांस और चाय, ये किससे संबंधित है? बांस व चाय के उत्पादन से, उत्पादन से। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। ध्यान देना, बांस जो है एक घास है जो सबसे तेजी से वृद्धि करती है। तो ये नोट करके यहां पर लिख लेना, नोट करके, बांस एक घास है। क्या है? घास है जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास है, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास भी है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नंबर 19 हम इसी में देखेंगे, नंबर 19। ठीक है, तो एक क्रांति देखेंगे हम, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, ब्राउन रेवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? ब्राउन रेवोल्यूशन। तो ध्यान रखना, ये कोको या कॉफी, ठीक है ना, कॉफी उत्पादन। और यही क्रांति किससे? चमड़ा से, चमड़ा व गैर पारंपरिक स्रोतों से, पदार्थों से, व गैर पारंपरिक उत्पादों से।
गैर पारंपरिक उत्पादों से। कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। नंबर 20 देखेंगे हम इसी में, ध्यान देना, धूसर, ये कई नामों से आती है, धूसर या ग्रे, या कभी कभी ये स्लेटी के नाम से भी आती है, स्लेटी क्रांति। तो आपको इसके भी बारे में ध्यान रखना है। इसके 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है इसमें सीमेंट व उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में हम अगली क्रांति देखेंगे, एक नंबर 21 सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? तो ये समग्र कृषि विकास से। किससे? समग्र, समग्र या संपूर्ण शब्द भी लिख सकते हैं, कृषि विकास, कृषि विकास से, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। नंबर 22 देखेंगे हम, इंद्रधनुषी क्रांति। कौन सी क्रांति? इंद्रधनुष क्रांति, या इसको बोलेंगे रेनबो, रेनबो, रेनबो क्रांति, रेनबो रिवॉल्यूशन। तो ध्यान रखना, जो सभी क्रांतियां हैं, सभी क्रांतियों के किससे? क्रियान्वयन से। सभी क्रांतियों, जितनी भी क्रांति पढ़ाई हैं, के सफल क्रियान्वयन से, क्रियान्वयन से, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने कौन कौन सी क्रांतियां जानी? बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, परामनी क्रांति, भिंडी उत्पादन, सूर्योदय क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास, अमृत क्रांति, नदी जोड़ों परियोजनाओं से, सुनहरे क्रांति या स्वर्णिम या गोल्डन क्रांति, फलों में भी मुख्य कौन सा फल? सेब, बागवानी व शहद उत्पादन से, व शहद उत्पादन से, स्वर्ण तंतु क्रांति, जूट उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति, कपास उत्पादन से संबंधित है, हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है? बांस व चाय के उत्पादन से। बांस क्या है? एक प्रकार की घास है, जो सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली घास भी है। भूरी क्रांति का संबंध कोको, कॉफी या कहवा भी आ सकता है, चमड़ा, गर्म परंपरागत उत्पाद। धूसर क्रांति सीमेंट व उर्वरक से। सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास। इंद्रधनुषी क्रांति या रेनबो रिवॉल्यूशन सभी क्रांतियों का क्रियान्वयन। तो इनको नोट करें, फिर हम देखते हैं अगर एक आध क्रांति और रही है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो ये क्या थी? ये प्रमुख क्रांतियां थी। इनमें हमें सिर्फ संबंधित विषय याद रखना होता और किस क्षेत्र से वो जुड़ी हुई क्रांति है। कुछ हो के मैंने जनक लिखवाए, आप उनको अच्छे से याद करना। परीक्षा में यहां से भी एक सवाल आने के चांस रहते हैं। तो सभी को धन्यवाद।